राज्य के वैराग्य की कड़ी चल रही है, उसमें एक और बात साझा करते हैं। आपका व्यवहार अब दिन प्रतिदिन अति सीमित होता जा रहा था। कहीं आने जाने या भ्रमण करने का स्वभाव तो आपका पहले से ही नहीं था। अब तो किसी से बोलने, वार्तालाप करने, यहाँ तक कि कुछ मिनट भी किसी के पास जाकर बैठने में आपकी रुचि नहीं थी। एकाकीपन आपको अत्यंत प्रिय लगता। हर समय अकेले अपने साधन, भजन, मनन, स्वाध्याय, ध्यान में लीन रहना ही आपकी दिनचर्या थी। धीरे धीरे ये दिनचर्या और तीव्र होने लगी, उग्र रूप धारण करने लगी। आपका विलक्षण वैराग्य सिर चढ़कर बोलने लगा। आपका खाना पीना, बोलना, सोना बहुत कम होता जा रहा था। शारीरिक क्रियाओं से भी मन उपराम होता जा रहा था। अब नित्य प्रति का खाना पीना, मनोरंजन करना, वस्त्र पहनना, वस्त्र बदलना, शारीरिक क्रियाएं भी भार रूप प्रतीत होने लगी। ये शारीरिक क्रियाएं आप इस दृष्टि से करते कि इसी से शरीर के द्वारा ही तो परम ध्येय की प्राप्ति करनी है। घर में आपका अलग कमरा था और प्रायः आप उसी कमरे में ही बैठे रहते। उनका भोजन, फल आदि वही उसी कमरे में पहुंच जाता था। घर में किसी को भी बिना आपकी आज्ञा के उस कमरे में जाने की अनुमति ना थी। इस प्रकार आपका घर में रहना केवल मात्र नाम मात्र ही तो था, परंतु माताजी व बहनें फिर भी इसी में ही संतुष्ट थी कि चलो हमारे साथ भले ही नहीं बात करते ना सही, लेकिन हमारी आंखों के सामने तो है ना। माताजी कई बार ऊपर आती और आपको निहार कर नीचे चली जाती। कई बार उनकी इच्छा होती कि मैं अपने लाडले पुत्र के साथ बैठकर कुछ बातचीत करूं, अपना मन साझा करूं, अपना मन हल्का करूं, लेकिन ये सोचकर चुप हो जाती कि कहीं ऐसा करने से मेरा पुत्र तंग आकर घर ही न छोड़ बैठे। भोजन तो आप प्रायः बहुत हल्का किया करते थे, और वो भी ऐसा जिसमें स्वाद का कहीं कोई स्थान ही ना हो। नमक के बिना सब्जी, क्योंकि पूर्णतया स्वादहीन सी लगती है, ऐसा भोजन आप कई बार लेते। अतएव कई बार आप नमक के बिना ही सब्जी खाते, दाल खाते। मिर्च का प्रयोग तो आपने कब से ही छोड़ दिया था। कई बार भुने हुए चने तथा कुछ गुड़ खाकर ही आप पूरा दिन व्यतीत करते, और कई बार केवल एक ही समय अत्यंत अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करके, यहाँ तक कि कभी कभी तो मन को शिक्षा देने हेतु आप पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए ही रहते। इस बात की आपको तनिक भी चिंता ना थी कि ऐसा करने से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। धीरे धीरे वैराग्य ने और उग्र रूप धारण कर लिया। केवल उबली हुई सब्जी बिना घी या बिना नमक मिर्च मसाले के खाने लगे, और इसके पश्चात रोटी भी ऐसी खाते कि जो एक तरफ से पकी हुई होती, दूसरी तरफ से कच्ची रोटी। माताजी और बहनों का साहस नहीं होता कि आपको अपने हाथों से ऐसी रोटी और सब्जी खिलाएं। वे कुछ न कुछ ऐसा कर देती जिससे आप उस रोटी सब्जी को रख देते और स्वयं ऐसी अधपकी रोटी और उबली हुई सब्जी तैयार करके खाते। जिस दिन आप रोटी ना खाते, उस दिन सारा दिन माताजी घर में ईंधन ना जलाती और ना ही घर में कोई रोटी सब्जी बनती। पिताजी प्रायः माताजी और बहनों को डांटते हुए कहते कि उसकी स्थिति तो देखो, आप सबको क्या हो गया है। लेकिन पिताजी तो ठहरे विचारवान और माताजी तथा बहनें ममता की साकार मूर्ति थी। माँ का इकलौता लाडला पुत्र और बहनों का एकमात्र स्नेही भाई कुछ खाए ना और उनके गले से कुछ भी नीचे उतरे, ये भला कैसे संभव हो सकता था। घर का वातावरण दिन प्रतिदिन विचित्र बनता जा रहा था। आपने यदि अधपकी रोटी और उबली सब्जी खाई तो घर के सभी सदस्य भी ऐसा भोजन करते, और यदि आप एक समय भोजन खाते
तो घर में भी एक समय ही भोजन खाया जाता, और यदि आप निराहार रहते तो उस दिन चूल्हा ही ना जलता। माता जी की इस स्थिति को देखकर अधिकतर सारा परिवार चिंतित रहने लगा। वे यही सोचती रहती कि ना जाने मेरे पुत्र को क्या हो गया है, कहीं प्रकाश अपने शरीर पर ही ना खेल जाए। ना कुछ खाता ना पीता, गुमसुम सा बना रहता, कहीं इसे कुछ हो गया। तो ऐसे विचार मन में आते ही माता जी की ऐसी दशा हो जाती कि उनका संभल पाना ही कठिन हो जाता। भीतर ही भीतर गम के घूंट पीकर रह जाती। आपको कुछ कहने का उन्हें साहस न होता था, लेकिन मन में आपकी ऐसी स्थिति देखकर एक टीस उठती थी जो उन्हें उद्विग्न कर देती। दिनचर्या आपकी नित्य प्रति कठोर से कठोर होती चली जा रही थी। मौन से मन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा था। बोलते तो आप वैसे भी बहुत ही कम थे, फिर इस निर्जन स्थान में किसी से क्या बोलना, कैसा बोलना। इतना कम बोलते थे कि कभी भी आपका मन फालतू बात करने को ना करता। फिर भी मौन व्रत धारण करने से मन पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। उससे आप सदैव सजग रहने लगे, और इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी सुझाई ना देता कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है। आपने अपनी दिनचर्या संबंधी एक डायरी बना ली, आध्यात्मिक डायरी, जिसमें नित्य प्रति की दिनचर्या का वर्णन आप करते रहते। एक पृष्ठ खोला, उस पर उस दिन की तिथि लिखने के लिए, और फिर उस पर एक प्रेरणादायक नया विचार, और फिर हर घंटे का अलग अलग क्रम बना लेते। जो घंटा व्यतीत हो गया उसका निष्पक्ष निरीक्षण करने पर तत्संबंधी टिप्पणी लिखते, और यदि वो घंटा आपके अनुसार अच्छा व्यतीत होता तो वहां पर सही का चिन्ह, और यदि वो गलत होता तो वहां पर गलत का चिन्ह लगा देते, जिससे अगले घंटे में मन पिछले समय की अपेक्षा अधिक उत्साह दिखाता। उस पृष्ठ के नीचे पूरे दिन का विवरण होता। इस प्रकार से नित्य प्रति काफी समय तक आपकी ऐसी दिनचर्या जारी रही। हर क्षण आपको मन की लक्ष्य निष्ठा का एक पैनी दृष्टि से अवलोकन करने के लिए सजग एवं सतर्क कर देती। एक दिन आप किसी वृक्ष की शीतल छाया में ध्यान मग्न होकर बैठे थे। मक्खी, मच्छर अथवा कोई अन्य कीट पतंग आकर ध्यान में बाधा ना डाले, इसीलिए आपने अपने ऊपर इस ढंग से पतली सी चादर ले रखी थी जिससे शरीर का कोई भी अंग दिखाई नहीं पड़े। यहाँ तक कि मुंह और सिर भी ढका हुआ था। दूर से इस रूप में आपको बैठे देखकर ये अनुमान लगा पाना कठिन था कि यहाँ वैसे ही ढककर कोई वस्तु रखी है अथवा इसमें कोई मनुष्य है। आप तो ध्यान मग्न थे, और वो भी गंभीर एवं शांत प्रशांत स्थिति में। तन मन रोमांचित हो रहा था। भीतर ही भीतर मस्ती के घूंट भरकर मन परमानंद की लपेट में आ चुका था, जिसकी मस्ती में इस ओर ध्यान जाना असंभव सा था कि बाहर क्या हो रहा है। आप अपने ध्यान में मस्त थे। अचानक एक हल्काया हुआ कुत्ता, पागल कुत्ता, बहुत तेजी से आवाजें करता हुआ आपकी ओर भागता चला आ रहा था। उसके उच्च स्वर में भागने तथा तेजी से आपकी ओर बढ़ते कदमों की आहट ने आपको ध्यान में क्षण मात्र के लिए खलबली पैदा कर दी। लेकिन आपका देह अध्यास तो अत्यंत क्षीण हो चुका था। शरीर के रहने या न रहने से आपको कुछ भी लगाव नहीं था। आप बिना इस ओर ध्यान दिए अपनी ध्यान अवस्था में स्थिर रहे। यद्यपि वो पागल कुत्ता इस और आ भी इसी उद्देश्य से रहा था कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए। इतनी तीव्रता से उसको भागते हुए आना उसका स्पष्ट संकेत था कि वो कुछ न कुछ गलत करेगा। परंतु ये तो प्रभु जी की एक लीला थी। अपने दृढ़ निश्चय अटूट श्रद्धावान भक्त का प्रभु बाल भी बांका नहीं होने देते। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में। वो कुत्ता जो ही हाफता हुआ आपके निकट पहुंचा,
ना जाने क्यों एकाएक वहां ऐसे रुक गया, मानो पूरी रफ्तार से जाते हुए वाहन को चालक एकदम ब्रेक लगाकर वहीं जाम कर दे। आपके बिल्कुल सामने वे कुत्ता इतने प्रेम से आकर बैठ गया और बैठकर एकटक आपको निहारता रहा, मानो वो भी आपकी अल्पायु में ही इतनी दृढ़ लगन, प्रभु प्रेम एवं आध्यात्मिक रुचि से प्रभावित होकर आपका यशोगान गा रहा हो। जब तक आप ध्यान से उठे नहीं, वो कुत्ता उसी मुद्रा में ही आपके सामने बैठा रहा। आपने उठकर उसे पुचकारा, स्नेह दिया और वो भी आपके सामने अपने प्यार का परिचय देकर शीघ्र ही वहां से चला गया। ऐसे थे हमारे महाराज जी के वैराग्य भरे दिन। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।